Hello everyone and welcome back to my channel. Hope you all are doing good and staying safe. तो आज बहुत दिनों के बाद मैं डाल रही हूँ लॉन्ग व्लॉग। और हाँ, मुझे पता है ये व्लॉग बहुत पुराना है, मतलब कि ये दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग का व्लॉग है, जो कि हम लोग गांव गए थे, मैं, पापा, अंशी और नीलम को उनकी मम्मी पापा से मिलाने के लिए। और हमें गांव से सामान लेके आना था, इस वजह से वीडियो तो मैंने बना रखी थी, पर एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मेरे पास टाइम था तो मैंने एडिट कर दी। बस अब मैं ये वीडियो पोस्ट कर रही हूँ। और हाँ, इसमें मैंने स्टार्टिंग में एक रेसिपी दिखाई है जो कि चिली गोभी की है, और ये मैंने शॉर्ट्स में अपलोड करी है। तो अगर वहाँ नहीं देखी है तो यहाँ पे देख लो। तो मिलती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से व्लॉग। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। एंड या, आज मेरे 460 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो उसके लिए भी थैंक यू। तो चिली गोभी बनाने के लिए हम गोभी को काट के उबालेंगे। उसके बाद हम बनाएंगे उसको मैरिनेट करने के लिए एक पेस्ट, जो कि अरारोट का है। उसमें नमक, मिर्च, मसाले डालने हैं। तेल को साथ ही में कर लिया है हमने गरम, और गोभी को मसाले में करेंगे मैरिनेट। और मैंने यहाँ हरी प्याज काटी थी गार्निशिंग के लिए। गोभी को कर लिया था फ्राई। उसके बाद यहाँ पे लिया है अदरक, लहसुन और हरे मिर्च। उन्हें हम भूनेंगे थोड़ी देर। जब ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे बड़ा कटा हुआ प्याज और बड़ा कटा हुआ शिमला मिर्च। जब थोड़ा सा दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएं, उसके बाद में हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस, नॉर्मल सॉस, टमाटो सॉस, और बाकी के हमारे नमक, मिर्च, मसाले, और उन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। और थोड़ी सी हमने हरी प्याज जो हमने काटी थी वो डाल देंगे पकने के साथ साथ, और फिर बाकी डालेंगे हम गार्निशिंग में। तो हमारा चिली गोभी बन के रेडी है, और अब इसे खाओ और एंजॉय करो। The next day. तो सुबह की शुरुआत करते हैं कॉफ़ी के साथ, क्योंकि अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और सर्दियों में तो सुबह 5 बजे भी कितना अंधेरा रहता है। तो हम लोग अब निकल पड़े हैं गांव की ओर। मैं, अंशी, नीलम, पापा और भैया, और ये प्यारा सा व्यू सनराइज का। तो सोचा चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। और हमें पूरे रास्ते कोहरा ही कोहरा मिला। और हाँ, एक चीज़ और बता दो, हमारा गांव है बुलंदशहर। तो ये रही मैं, अंशी और नीलम। हम साथ में कंबल लेके गए थे क्योंकि बहुत ठंडा था उस टाइम। और हमने यहाँ पे खाया ऑरेंज, और पापा और भैया को काट के दिया अमरूद। फिर हम रुके एक ढाबे पे सुबह का ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो हमने पराठे मंगाए थे। तो बस हमने फटाफट से करा ब्रेकफास्ट, क्योंकि कुछ खाते निकले नहीं थे, बस चाय कॉफ़ी पी थी। तो ये हम रुके थे पंडित ढाबा, जो कि फेमस है। 3 hours later. फिर हम पहुंच गए हमारे गांव, और गांव में सबसे पहले पहुंचते ही हमने करे चामड़ पे दर्शन। दर्शन करने के बाद पापा और भैया गए थे अपने कुछ काम से, और मैं और अंशी आए थे नीलम के साथ खेतों में घूमने के लिए। तो फुली हरे भरे खेत हैं वहाँ पे, और साथ ही में लगे हुए थे सरसों के पेड़। और ये जगह आपने पहले भी देखी होगी, क्योंकि हम वहीं में जब गए थे गाँव तो हम जब नहाए थे, तो वही है।
और यहाँ पे मेरे ताऊ जी का लड़का लेके आ चुका है बग्गी, जिसमें कि हम पहली बार बैठेंगे, आगे दिखेगा आपको। और अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घर लेके जाने के लिए, मतलब साग तोड़ने के लिए आए हैं यहाँ पे, बथुआ वगैरह जो हमें घर लेके जाना है अपने साथ। एकदम फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा तोड़ा है। और हम बैठ चुके हैं हमारी बग्गी पे, जो कि मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है लाइफ में। पहले तो बहुत डर सा लग रहा था कि हाँ कहीं गिर ना जाए, कुछ हो ना जाए, और अंशी को भी पहले बहुत डर लग रहा था। फिर बाद में उसको जबरदस्ती हमने दिखा दिया खींच के, तो फिर वो नॉर्मल हो गई थी। पर हाँ, फर्स्ट टाइम था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया उसमें बैठने में। और फिर मेरे को दिया मेरे भाई ने एक फूल तोड़ के सरसों का। तो यहाँ पे अंशी को लगने लग गया था थोड़ा थोड़ा डर। और आप मेरे बालों में आके ध्यान से देखो तो बहुत सारे सरसों के पेड़ उग चुके हैं। इन सबने सारे फूल मेरे ऊपर ही डाल दिए। फिर ताई जी ने, हम लोग घर आ गए थे खेत पे थे, तो ताई जी ने हमारे लिए बनाए थे चाय और पकौड़ी। चाय मैं पीती नहीं हूँ तो मैंने तो पकौड़ी खाई। सॉरी लड़की। फिर हम लोग वापस घर की ओर निकल पड़े। बहुत सारा सामान लिया था तो बस फटाफट से वो रखा, ज़्यादा रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी। और फिर हमने गाड़ी में, जब हमें भूख लगी तो हमने बनाई थी चिप्स की चाट और ये प्यारा सा व्यू। तो अब हम रुके हैं, एक ब्रेक लिया है चीतल पे, क्योंकि अनमोल की फरमाइश आई थी यहाँ से कुछ सामान लेके जाना था उसके लिए खाने के लिए। तो हमने एक ब्रेक ले लिया, फ्रेश हो लिए और उसके लिए सामान भी ले लिया और अपने रास्ते के लिए कुछ खाने के लिए भी लिया था। तो मैंने तो यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज ली थी और कुछ सैंडविचेस। पहुंच चुके हैं गणपति ढाबा पे खाना खाने के लिए। और ये रही नीलम और ये रही अंशी, बाकी पापा और भैया भी आ रहे हैं। तो हम पहुंच चुके हैं गणपति ढाबा पे, जहाँ पे बहुत लोगों ने खाना ऑलरेडी खाया होगा। और फिर हमने फटाफट से नॉर्मल दाल रोटी करी ऑर्डर और खाया। ढाबे का खाना सबसे बेस्ट होता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और फिर खाना खा के हम निकल पड़े हमारे घर की ओर। तो बस आज की व्लॉग में इतना ही। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग के साथ। सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।